गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रफुल्ल खरात आज यहाँ पर आपको अध्याय क्रमांक 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.3 को हल करवाऊँगा। इसके पहली क्लासेस में जो अपनी क्लासेस हुई उसके अंदर अपन ने 1.1 और 1.2 की थी। आज 1.3 जिसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, उसको यहाँ पर अपन करने जा रहे हैं। इसको करने के पहले आपको कुछ संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अपनों को पता है कि सबसे पहले होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब ऐसी संख्या जिनको केवल 2 ही संख्या से भाग जाता है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन ले सकते हैं 2, 3, 5, 7, ये सभी अभाज्य संख्या है। दूसरी होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब जिनको 2 से अधिक संख्या से विभाजित किया जा सकता है, जिनको 2 से अधिक संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं अपन 4, 6, 8, 10 इस प्रकार की, क्योंकि 4 जो है उसको 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 से नहीं, 1, 2 और 4 से। तो ऐसी संख्याओं को अपन कहते हैं भाज्य संख्या है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है और जिनके केवल 2 गुणनखंड है, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसी के साथ एक संख्या होती है, वो होती है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके दोनों संख्याओं को कॉमन गुणनखंड एक ही हो। जैसे 5/7, तो 7 को भी 1 से ही भाग जाएगा और 5 को भी 1 से भाग जाएगा, तो दोनों का कॉमन गुणनखंड 1 है। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे, जिनका कॉमन गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब इसी के ऊपर अपने को प्रश्न क्रमांक 1.3 का पहला प्रश्न दिया है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपनों को सिद्ध करना है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपन 9वीं क्लास के अंदर इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अपनों को सिद्ध करना है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर अपनों को एक थ्योरम की तरह, एक प्रमेय की तरह उसको हल करना होगा। और इसके अंदर अपन प्रमेय क्रमांक 1.3 का भी उपयोग करेंगे। 1.3 ये कहता है कि मान लीजिए 1.3 प्रमेय कहता है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, अगर p जो है a के वर्ग को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रमेय का भी अपन कहीं ना कहीं उपयोग इस प्रश्न के अंदर करेंगे। अपने को ये सिद्ध करना है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विरोध में इसका उल्टा अपन मानेंगे यहाँ पर कि करनी 5 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका विरोध अपन मान लेंगे कि इसका उल्टा अपन ये मान लेंगे, माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है। करनी 5 एक परिमेय संख्या, इसके उलट में अपन ने ये मान लिया कि भाई करनी 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं होते हुए करनी 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि अपन को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसके उल्टे में अपन ने माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या, और अगर कोई परिमेय संख्या है तो फिर उसको अपन a/b के रूप में लिख सकते हैं, परंतु ये कंडीशन होती है कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब ये है कि a और b जो है उनका कॉमन गुणनखंड एक ही है। अब आगे हल करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग जैसे ही करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ आएगा करनी 5 का वर्ग बराबर 1/b इस पूरे का वर्ग। इसको हल करते हैं तो करनी 5 का वर्ग से करनी कट गई, a का वर्ग बटे b का वर्ग। b को इधर जाएगा, गुना में है, बटे में तो गुना में, तो यहाँ आएगा 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। 5 अब इसके बटे में जाएगा, तो 5 जैसे ही बटे में जाएगा तो अपने पास अगली कंडीशन आएगी। क्या आएगी अपने पास अगली कंडीशन? b का वर्ग बराबर a का वर्ग बटे में 5। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रमेय 1.3 था उस प्रमेय का उपयोग करेंगे। वो प्रमेय कहता है, उस प्रमेय के अनुसार ये हो जाएगा a का वर्ग 5 से विभाजित है,
ए का वर्ग 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। अगर ए का वर्ग 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। ऐसा कौन कहता है? किससे? ये प्रमेय 1.3 से कि भाई ए का वर्ग 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित है। तो अपन a बटे में 5 बराबर c। अब भाई जैसे किसी संख्या से अपन भाग देते हैं, जैसे 5 से a को भाग दिया तो अपने पास कोई एक संख्या आएंगी, जैसे 20 से 4 को भाग दिया तो 4 बन जाए 20। वैसे 5 से a को भाग दिया तो अपने को पता नहीं कौन सी संख्या आएगी, तो अपन ने ली c। a का मान निकालो, a बराबर हो गया 5c। अब ये जो मान है ये रखेंगे a बराबर 5c समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जैसे ही रखेंगे तो b का वर्ग बराबर आएगा, a की जगह क्या लिखेंगे 5c का वर्ग बटे में 5। अब इसको हल करते हैं तो b का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25c का वर्ग बटे में 5। 5 से इसको भाग दिया, कितना आया 5। b का वर्ग बराबर हो गया 5c का वर्ग। 5 कहाँ चले जाएगा इसके बटे में, तो b का वर्ग बटे 5 बराबर c का वर्ग। तो यहाँ पर अपने पास और एक शर्त आ गई। यहाँ पर अगेन वही बात हुई कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि 5 जो है वो b वर्ग से विभाजित होता है। तो यहाँ पर अगेन वही है कि चूँकि b का वर्ग 5 से विभाजित है, b का वर्ग 5 से विभाजित है, अगर b का वर्ग 5 से विभाजित है इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर अपन दोनों कंडीशन से देख सकते हैं कि कैसे हुआ प्रमेय 1.3 से। अब यहाँ पर अपन दोनों जो शर्तें हैं पहली और दूसरी उन शर्तों से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ए भी 5 से विभाजित है और बी भी 5 से विभाजित है। मतलब दोनों का कॉमन गुणनखंड, दोनों का जो कॉमन गुणनखंड है वो कितना हो जाएगा बेटा? दोनों का कॉमन गुणनखंड होगा 5, क्योंकि ए भी 5 से विभाजित है और बी भी 5 से विभाजित है, इसलिए दोनों का कॉमन गुणनखंड 5 होगा। जबकि अपने देख चुके हैं कि ए और बी जो है वो सहअभाज्य संख्या है, दोनों का कॉमन गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए और 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये जो संकल्पना है, ये जो विरोधाभास है वो हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने जो माना था वो एक गलत संकल्पना थी। हमने ये माना था कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, बट ऐसा नहीं हो सकता। अतः करनी 5 एक कैसी संख्या है? कैसी है? अपरिमेय संख्या है। करनी 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से बाकी प्रश्न भी आपको करने हैं, बहुत ही आसान प्रश्न हैं। बाकी बेटा अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।